तो जो कथा मुझे कहती महंगा पड़ी कराची रे अमेरिकार दूतावास उपर आक्रमण और आक्रमण पाल्टा जवाब भी अमेरिकार सेना देछि। जवाबी कार्यानुष्ठान नहीं अमेरिकीय सेना। अमेरिका सेनार पालटा हमलार पाकिस्तान में 8 जन मृत्यु होती है। पाकिस्तानी गणमाध्यम पक्षर सूचना मिली। अमेरिका सेना पक्षर विक्षोभकारी को गुलीमाड़ कर 30 रु अधिक पाकिस्तानी विक्षोभकारी आहत भी होती। ईरान सर्वोच्च नेता खामेनेई मृत्यु पर कराची रे थिबा अमेरिका दूतावास रे आक्रमण करते पाकिस्तान नागरिक। अमेरिका वाणिज्यिक कम्प्लेक्स रे प्रबल भंगारुजा सहित गंडगोल परिस्थिति उपस्थित। सेपटे खामेनेई परे एबे मोस्तफा खामेनेई अर्थात आयतुल्ला अली खामेनेई जे कि सुप्रीम लीडर थिले मु इतपय कहूची कारण आउ नाहंती। तांकर मृत्यु पर एबे पद संभाळुछन तांकर पुओ मोस्तफा खामेनेई। ईरान सर्वोच्च नेता खामेनेई मृत्यु पर तांकर पुओ मोस्तफा देशर परवर्ती सुप्रीम शासक साजिछन्ति। ईरान गणमाध्यम रे एने घोषणा होईछि। सेपटे खामेनेई मृत्यु पर भी ईरान रे युद्धर घनघटा थमिनी। ईरान जवाबी कार्रवाई भी थमिनी। एबे भी काउंटर अटैक कर चलछि ईरान। तो तमाम डेवलपमेंट्स आम आप लगातार भाव में पहुंचाऊ। एक तो ईरान रे आयतुल्ला अली खामेनेई सफा हवा पर पद एवं संभालुं पुओ मुस्तफा खामेनेई। जो घोषणा ईरान गणमाध्यम एवं वर्तमान स्थिति में आम जदि कहवा ईरान तार जो जवाबी कार्यानुष्ठान थिला बदलार कथा ईरान कहिथिला जदि आम उपर आक्रमण हुए ताल भयावहता सारा विश्व देखिबो एवं पूरा मध्य प्राच्य रे थिबा अमेरिकीय बेस गुडी को सेना बेस गुडी को आमे अटैक करी एवं सबु सेना बेस गुडी को एबे अटैक रो सूचना आछि। गोटे गोटे देश मध्य प्राच्य रे थिबा तमाम देश रे अमेरिकार जो बेसेस गुडी रहिथिला ता उपरे आक्रमण करि चलछि। सेपटे प्रोटेस्ट चलछि। भारत भी किसी जगह प्रोटेस्ट करा जायछि खामेनेई मृत्यु पर। पाकिस्तान ने भी प्रोटेस्ट करा जायतिला एवं प्रोटेस्टर माने पाकिस्तान ने आईन को भी हाथ में नहीं जाते। कराची रे अमेरिकार दूतावास पर आक्रमण होता। जो वाणिज्यिक कम्प्लेक्स रही सेठी आक्रमण होता एवं तार जवाब अमेरिकीय सेना रखी जवाबी कार्यानुष्ठान ने 8 पाकिस्तानी विक्षोभकारी जीवन जाइए। 30 रु अधिक आहत होइतिबार खबर भी आसपटे मुझे कहली सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई मृत्यु पर पद किए संभाळे ताकू नहीं चर्चा चलता। वित्तशाली पुओ मुस्तफा खामेनेई आयतुल्ला साजुंट अर्थात द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान एबे सत्तार सिंहासन से आसीन हेबे एवं तांकर ही इंगित आगकू कार्यानुष्ठान ईरान नब। तो स्थिति कौन रहिबो से नहीं प्रतिरक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल सहित अधिक आलोचना आमर सिने रिपोर्टर शिवानंद राउत नुआ दिल्ली रे करछंती। चलंतु आपन देखि देछु। इस्राएल ईरान मध्य भीषण युद्ध आगकू केउ रूप धारण करिया जाउछि। मध्य प्राच्य रे कोन ये युद्ध बेपिबो कि ये दिगरे आम अधिक आलोचना करबा। आम सहित प्रतिरक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल जोड़ी होउछंती। पहले ओटीवी को स्वागत करता हूं। अभी ईरान में क्या रिजिम चेंज होने वाला है? अमेरिका और इजरायल कब तक ये लड़ाई आगे लेके जाएंगे? देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि हमने रिजिम को उखाड़ फेंका है। उन्होंने उनकी टॉप लीडरशिप को, अली खमेनी को मार दिया, उनके कुछ टॉप लीडर्स को मार दिया, आईआरजीसी के चीफ को मार दिया, डिफेंस चीफ को मार दिया। लेकिन रिजिम चेंज नहीं हुआ। वो चाहते हैं कि जो आयतुल्ला जो है इनको हटा के एक डेमोक्रेटिक सरकार लगाई जाए जो प्रो इजराइल और प्रो अमेरिका हो। उसमें मुझे नहीं लगता अमेरिका किसी प्रकार से सफल हो सकता है, क्योंकि दुनिया में पहली बार है कि एक प्रेसिडेंट को, उनके डिफेंस चीफ को या उनके बड़े कमांडर्स को केवल हवाई हमले से मारा गया है। रिजीम चेंज के लिए बड़ा लाजुक है कि लाजमी है कि वहां पे इन्वेजन किया जाए और अमेरिका अपने ट्रूप्स भेजता है तो बहुत बड़े पैमाने पे बॉडी बैग जाएंगे जो अमेरिका के पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसराइल जो है 2000 किलोमीटर दूर है। इसराइल किसी प्रकार से ग्राउंड हमला नहीं कर सकता और जब तक ग्राउंड हमला नहीं होता रजीम चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वहां की जो रजीम है पिछले 49 साल में वो आयतुल्ला के हाथ में है और आयतुल्ला खमेनी के बेटे ने सक्सीड कर लिया है। वो उससे भी ज्यादा कट्टर होंगे, उससे भी ज्यादा क्रूर होंगे
और उनको हर प्रकार से IRGC से बैकिंग मिल रही है। IRGC की नफरी करीबन 2 लाख है और अमेरिका इसराइल की कोशिश है कि हर प्रकार से उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बर्बाद करना, जिसका मतलब है कि IRGC को और उनकी फौज को नुकसान पहुंचाना। अमेरिका की ताल्लुक है, कोशिश है कि हर प्रकार से जो ईरान के प्रॉक्सीज है दुनिया भर में, खास करके मिडिल ईस्ट में, उनको खत्म किया जाए। उनकी क्षमता को इतना बर्बाद किया जाए कि ईरान किसी प्रकार से इनको सपोर्ट न कर सके। साथ ही साथ उनकी ये भी कोशिश है कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल थे जो ईरान बनाना चाहता था, जो 2000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की है, और वो ऐसी मिसाइल बनाना चाहता था जो अमेरिका मेनलैंड को हिट कर सके, उसको खत्म करे। वो चाहते हैं कि ईरान जो है अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करे। मुझे नहीं लगता इसमें किसी प्रकार से उनको सफलता मिलेगी इन दी शॉर्ट टर्म। और अगर वो साफ तौर पे चाहते हैं ये इरादे को पूरा करने के लिए, तो लड़ाई लंबी करनी है। अभी सवाल ये उठ रहा है कि ईरानी नागरिक क्या चाहते हैं, वो क्या सत्ता परिवर्तन के पक्ष में है कि नहीं? देखो, जहां तक ईरानी नागरिक हैं बड़े पैमाने पर दुखी हैं और चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन सत्ता परिवर्तन के लिए उनको हर प्रकार से अपने आर्मी का और IRGC का सपोर्ट है। लेकिन जहां पे उनकी IRGC है, IRGC का केवल मकसद ही यही था कि रजीम को कायम रखे। और IRGC एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है, बिल्कुल उसी माफिक जहां पाकिस्तान के अंदर उनकी आर्मी हुकूमत करती है, ISA हुकूमत करती है और देश को वही चलाते हैं। इसी माफिक IRGC का बहुत बड़ा रोल है। और IRGC को खत्म करना मतलब कि 2 लाख लोगों को हर प्रकार से बर्बाद करना। वो अपनी अहमियत को कायम रखने के लिए किसी प्रकार से रजीम चेंज नहीं होने देंगे। तो अभी ये कहते हैं कि अमेरिका एकलता जो कि खुद ये युद्ध में आ गया है, जबकि जो यूरोपियन यूनियन है उनको साथ लेके नहीं आया है, तो इसका असर क्या आगे जाके पड़ सकता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जहां जहां अमेरिका पहले इन्वॉल्व हुआ है, नेटो अमेरिका के साथ रहा है। इस समय डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात जो है नेटो के साथ में, यूरोपियन यूनियन के साथ में, हर देश के साथ काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। जो उनका जबरदस्त नेबर था, अलाई था कनाडा, उसके साथ रिश्ते नाते बदल चुके हैं। जहां तक साउथ कोरिया का ताल्लुक है, जापान का ताल्लुक है, ताइवान का ताल्लुक है, वो साफ तौर पे जानते हैं कि अगर उनके ऊपर हमला होता है नॉर्थ कोरिया की तरफ से या जापान की तरफ से, बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्या अमेरिका इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा। ऐसे में कोई अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं करता। और जहां तक यूरोपियन यूनियन का ताल्लुक है, यूरोपियन यूनियन ने साफ तौर पे कहा कि जल्द से जल्द जंग रुकनी चाहिए। ये जंग जो है बेबुनियाद है और इस जंग को उन्होंने कंडेम तो नहीं किया, लेकिन साफ तौर पे कहा कि जल्द से जल्द रुकना चाहिए। और वो अमेरिका के एज ऑफ टुडे सपोर्ट नहीं कर रहे। तो अभी भारत का क्या अभिमुख होना चाहिए? भारत का एक ही रुख है जो हमेशा की तरह है, न्यूट्रल। हमारे बहुत अच्छे संबंध है इसराइल के साथ में, हमारे बहुत अच्छे संबंध है अमेरिका के साथ में, उतने बढ़िया संबंध है हमारे पैलेस्टीनियंस के साथ में और ईरान के साथ में। इसलिए हिंदुस्तान जो है एक्सेप्ट फॉर न्यूट्रलिटी और स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। देखो, रशिया यूक्रेन के समय हिंदुस्तान ने स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी रखी, किसी की पक्षपाती नहीं की। इसराइल और हमास के साथ में उन्होंने हमास का टेररिस्ट एक्ट को कंडेम किया, लेकिन साफ तौर पे हिंदुस्तान कह रहे हैं वहां भी समाधान है, पीसफुल तरीके से समाधान है 2 स्टेट को लेकर, लेकिन हिंदुस्तान पक्षपाती नहीं करेगा और ना ही हिंदुस्तान के हित में है। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित भाव देखो आगु को युद्ध जदि आहुरी घमाघट लड़ाई आड़क जाए किंबा मिडिल ईस्ट को यहाँ संक्रमित हुए, ताहले कौन हम विश्वर अर्थनीति एवं भारत पर तार कौन प्रभाव पड़िबो, एवं द्वितीय कथा होउछि ईरान रे कौन सत्ता परिवर्तन संभव कि, कारण कौन प्रकार अमेरिका हो किंबा इस्राएल हो से माने बर्तमान मिसाइल आक्रमण तो करूछन्ते, किंतु तांका ट्रूप केही नाहांती ग्राउंड रे, कौन ग्राउंड रे न थाई कौन ट्रूप सत्ता परिवर्तन करा जाई पारे कि, ये मध्य प्रश्न उठुछि। नुआ दिल्ली कैमरापर्सन गोपाल के साथ शिवानंद राउत, ओटीवी। तो गोटे ब्रेक नौ, ब्रेक रु फेरिले गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा आपन को आमे कहबो। आयतुल्ला अली खामिनेई आंक खेल एबे खत्म हो जाए, किंतु केमिति हला, किए कला, ए पूरा प्रक्रिया कौन रहिथिला एवं कौन वर्तमान समय रे शैडो ऑफ वार रे सामना को आसुची, आपन को से तथ्य भी रखिबु आपन के सम्मुख रे जे खामिनेई को खेल इजराइल आ यूएस मिसी केमिति खत्म कले। बड़ा रोचक